अगर उसने हमारी फिल्म से इनकार किया तो हीरो कोई और होगा। कल शाम की ट्रेन से निकल रही हूँ, सुबह मुंबई पहुँच जाऊंगी। तो इसका मतलब इसका भाई बम्बई में। मुझे बस जल्द से जल्द सिर्फ इतना जानना है कि विधि की याददाश्त सच में चली गई है या नहीं। ये रोशन नंदा है, इसका चेहरा अपने दिल और दिमाग में छाप ले। संतू, और ये है मल्लिका महेश्वरी। अरे ये तो कितनी सुंदर है। इसकी खूबसूरती पे मत जा, ये नागिन है, नागिन है। और इसका चेहरा भी अपने जहन में बराबर उतार ले। ये दोनों लोग विधि के डैडी के हत्यारे हैं, और विधि की जो ये हालत है उसके जिम्मेदार भी है। और ये देख, ये है रोशन नंदा का बेटा प्रेम। जोशी, इसको तो मैं जानती हूँ, तुझे तो पता है ना। अब मुझे यकीन हुआ कि तू सच में प्रेम को जानता है। पता है, मुझे तो लग रहा था तू अब तो ऐसे फेंक रहा है। कितना क्यूट है, ऐसा लगता है इसको ऐसे नाक ऐसे मरोड़ दूं। जोशी क्या बच्चे है, तूने तो मेरा दिन बना दिया आज। इसका नंबर वंबर नहीं मिलेगा कहीं से? सुन ना, मैं इसको जब मिलूंगी तो ऐसे उसको टच तो कर सकती हूँ। इतना इतना हो गया तेरा, बोल के हो गया। अभी मैं कुछ बोलूं? अभी मेरी बात ध्यान से सुने। ये तीनों लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, कमीने हैं ये लोग। नहीं, कितनी बार बोला तुझे, प्रेम ऐसा नहीं हो सकता। कितनी प्यारी शक्ल है, देख। ये देख संतू, इन लोग की शक्ल पे मत जा। ये लोग की शक्ल है ना, अपने दिल और दिमाग में बिठा दे। ये लोग से बच के रहना, बहुत कमीने लोग हैं ये। लेकिन कुछ नहीं। ये देख, हम लोग के पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। रोशन नंदा, मल्लिका महेश्वरी और प्रेम, ये विधि के जान के दुश्मन है। ये लोग से बच के रहना। और हाँ, और एक आदमी भी है, लेकिन फिलहाल वो गोवा में। गोवा का बहुत बड़ा खतरनाक गुंडा है वो। उसका नाम है, तो लगता है आंटी और सुमन आ गए। ये अब ये बंद कर दे। मैं फटाफट जाता हूँ, तू संभाल लेना। हाँ। मुन्ना, मुन्ना, अपन को अपना दोस्त बोला कि तू सलीम भाई के साथ काम करने को मना कर दिया। हाँ मुन्ना, आज अपन बता नहीं सकता आज अपन कितना खुश है रे। अपन को ना, अपन को सलीम भाई जैसे लोगों से दूरी रहने को मांगता है। साला बहुत बुरा लोग है रे वो। उसके चक्कर में अपन एक बार फंसा ना, जिंदगी भर वापस नहीं निकल पाएगा उधर से। लेकिन मोंटी, एक बात मत भूल, विधि के इलाज के लिए 10 लाख रुपए सलीम भाई नहीं दिए थे। हाँ भाई, वो बात भी सच है। आज अगर विधि ठीक है ना, तो सिर्फ उन पैसों की वजह से, और ना अपन जैसे लोगों के पास था ही क्या उसे देने के लिए। लेकिन अपन को एक बात समझ में नहीं आती कि सलीम भाई ने इतनी आसानी से अपन को जाने कैसे दिया। बोला कि जब भी पैसों का इंतजाम हो जाए आके दे दा। अरे तू फिक्र मत कर रहे, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तू जो कुछ भी किया, सिस्टर को बचाने का वास्ते ही किया ना रे। विधि के लिए ना कुछ भी कर सकता है, इसलिए तो सलीम भाई के साथ काम करने से मना कर दिया। कल अगर विधि ठीक हो गई और उसे पता चल गया कि ना ऐसे काम करता है, तो उसे कितना बुरा लगता। तू सिस्टर के अलावा कुछ और सोचता नहीं क्या रे? उसके अलावा जिंदगी में और कोई है ही कहां। ऐसा नहीं कि
अपन को विधि चाहिए, बस। अपन इतना चाहता है कि विधि को जो चाहिए ना, उसे वो सब मिलना चाहिए। सच मेरे, तू बहुत प्यार करता है सिस्टर से। नहीं, ऐसा मत बोल मोंटी। अपन को बुरा लगता है। अपन को बस चिंता दो चीज की, कि विधि की याददाश्त जल्दी से आ जाए और जल्द से जल्द सलीम भाई के 10 लाख रुपए लौटा दे। हाँ मुन्ना, लेकिन इतना सारा पैसा आएगा किधर से भाई? गलत रास्ते पे तो अपन को चलने का है नहीं। अच्छे रास्ते से इतना सारा पैसा आएगा या फिर नहीं, ये भी अपन नहीं जानता। देख मुन्ना, अपन एक बात बोल देता है, अपन को जल्द से जल्द सलीम भाई का पैसा वापस करना ही पड़ेगा, वरना वरना क्या? देख भाई, आज तो सलीम भाई तेरे को जाने दिया है, लेकिन अगली बार वो तेरे को काम के लिए बुलाया ना, तो तू क्या करेगा? बोल बोल मुन्ना, बोल तू क्या करेगा? तेरे को अगली बार उसने बुलाया तो अब बोलता क्यों नहीं? बोल। पता नहीं। रोशन साहब। मंगलानी जी, आप यहाँ हो? मतलब कैसे आना हुआ? ये सब ठीक नहीं हो रहा रोशन साहब। क्या ठीक नहीं हो रहा है? प्रेम साहब ने उस दिन मेरी फिल्म करने के लिए मना किया था। अरे मैंने सोचा कि बच्चा है, मूड ठीक नहीं होगा, लेकिन बाद में मान जाएगा। मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फोन पर फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। देखिए मैं बात करता हूँ उससे। प्लीज डोंट वरी। प्रेम, प्रेम। जी डैड। मंगलानी जी आए हैं, बता दो कौन सी डेट्स दे रहे हो तुम? मंगलानी जी, मैंने आपसे कहा ना, नहीं करना मुझे आपकी फिल्म में काम। प्रेम साहब, आपने एडवांस लिए पूरे 5 करोड़ रुपए। आपके पैसे आपको इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएंगे, समझ गए? प्रेम, प्लीज डैड, कुछ फैसले तो मुझे खुद करने दीजिए। देखिए, आप ये बाप बेटे का नाटक ना मेरे जाने के बाद कर लेना। जस्ट माइंड योर टंग मिस्टर मंगलानी। रोशन साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप जानते हैं मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम साहब मुझे बेइज्जत करें। ये बात इंडस्ट्री में आग की तरह फैल जाएगी कि प्रेम साहब ने मेरी फिल्म छोड़ दी है और मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। मंगलानी जी, मैंने आपको पहले ही मना किया ना। प्रेम साहब, आप बच्चे हैं, नहीं चाहिए मुझे 5 करोड़ रुपए वापस। ये 5 करोड़ रुपए मैं तो भूल जाऊंगा, लेकिन आपको भूलने नहीं दूंगा। मंगलानी, तू मेरे घर में आके मुझे धमकी दे रहा है। तो मेरे घर चलिए, वहां जाकर धमकी दे देता हूँ। मंगलानी, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? कम ऑन प्रेम। अरे देखो, गलती तुम कर रहे हो, मंगलानी नहीं। डैड, देखो एडवांस तुमने लिया है ना, तो इनकी फिल्म तुम्हें करनी होगी। ये क्या जबरदस्ती है? फिलहाल तो विनती ही समझ लीजिए प्रेम साहब। मुझे आपकी फिल्म नहीं करनी और आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, समझ गए? प्रेम, प्रेम, लिसन टू मी। रोशन साहब, ये क्या तमाशा है? देखिए मैं समझाऊंगा इसे, डोंट वरी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। रोशन साहब, आप जानते हैं मेरा नाम मंगलानी है और मैं इंडस्ट्री में बदनाम क्यों हूं? मैं अपने अपमान को कभी भूलता नहीं। छोटे आदमी का ईगो बहुत बड़ा होता है। अब तो आप मुझसे संभलिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मल्लिका जी की फिल्म के लिए प्रेम मुझे मना कर रहा है और आप भी प्रेम से मिले हुए हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए प्रेम तो अभी मल्लिका जी की फिल्म भी नहीं कर रहा है। क्या बात है रोशन साहब? कुछ नहीं। कहीं वो लड़की का चक्कर तो नहीं? क्या नाम था उसका? विधि? रोशन साहब, संभल कर। दुनिया में आज तक जितने भी चक्कर हुए हैं उसके पीछे कोई ना कोई लड़की ही थी। संभल कर।
पानी सर के ऊपर मत जाने देना। देखो, छोटा आदमी हूं मैं, मोटा आदमी पानी में जल्दी डूबता है। वेरी केयरफुल, संभल कर। धमकी देकर गया ये। ये बात भूल गया मंगला ने कि जब जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं, जैसे शेर नहीं। सब सोचते होगे कि कितना बड़ा स्टार हूं मैं, कितना नाम है मेरा, कितना पैसा है मेरे पास, ऐशो आराम की जिंदगी। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। सब कुछ खो दिया मैंने, सब कुछ। यहां तक कि कोई बात करने के लिए भी नहीं। एक इंसान ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। बस मैं बोलता रहूं और वो सुनता रहे। कितना बेबस और अकेला हो गया मैं। तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो और मेरे पास तो कुछ याद करने जैसा ही नहीं। I love you, विधि। I love you। मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ हो, कैसी हो। बस इतना चाहता हूं कि तुम सलामत रहो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भी तुम्हारी तरह अकेला ही हुआ था। दिल की मेरी है ये दुआ, रब से ये मैंने है ये कहा, मिल जाए कल मुझको जो तू, तुझसे ही मेरा है ये जहां। धड़कन मेरी ये सदा दे, मुझको खुदा तू बता दे, होके मैं तुझसे जुदा जीऊंगा कैसे बता दे। धड़कन मेरी ये सदा दे। दी, आज मंदिर नहीं जाना है क्या? मंदिर क्यों? आज माँ और पापा की शादी की सालगिरह है दी। हम हर साल इस दिन पर मंदिर जाते थे। क्या है पापा और माँ की आज सालगिरह, शादी की सालगिरह। अच्छा, अब होगी, तुम कह रही हो तो होगी। मुझे कुछ याद नहीं है तो क्या करूं मैं अब? कोई बात नहीं, कुछ नहीं तो माँ और पापा की फोटो के सामने देखकर ही विश कर लो। आओ। दी, ये पापा और माँ है। जानती हूँ। तुमने तो बताया था ये पापा और ये माँ है। हाँ, प्रेम को तो ये एहसास भी नहीं होगा कि उसके एक झूठ, उसके एक धोखे ने हम सबकी जिंदगियों में कितनी मुसीबत लाए।
पापा, माँ, आज आपकी शादी की सालगिरह है। एक वक्त ऐसा था जब हम सब साथ में मिलकर ये दिन सेलिब्रेट करते थे, लेकिन आज पापा, माँ, आप दोनों जहां पर भी हो, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। माँ, पापा, मुझे तो आप लोगों की शक्ल भी याद नहीं है। मैं छोटी सी गुड़िया जितनी थी जब आप लोग मुझे छोड़ के चले गए। सब कहते थे माँ तुम बहुत अच्छा गाती थी। और पापा, आपको तो लोगों ने मंदिर में से गहने चोरी करते हुए पकड़ा था। हाँ, फिर लोगों ने बताया कि इल्जाम गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो वही कह रही हूँ जो मुझे याद आ रहा है। तुम्हें पापा और माँ भी याद नहीं है? हमारा घर, एक्टिंग स्कूल, फिल्म, पैसे, प्रेम, रोशन अंकल, कोई भी नहीं? कुछ नहीं तो सही, तुम्हें माँ और पापा तो याद होने चाहिए थे। माँ और पापा को ही याद कर रही थी मैं, लेकिन मेरे अपने, आप लोगों को नहीं। हाँ, आपको देख के अब मुझे अपने माँ बाप याद आ रहे हैं। कुछ भी याद नहीं। वरना अगर देखो कुछ और याद ना होता ना, तो मैं अपना मन बना लेती। ये एक्टिंग, ये फिल्म, पैसे, सब कुछ, रोशन और मल्लिका जी की साजिशें, प्रेम का धोखा, कुछ भी। अगर देखो ये सारी बातें याद ना होती ना, तो मैं फरियाद नहीं करती। लेकिन आज माँ और पापा की शादी की सालगिरह है, और देखो ये भी याद नहीं है। अपन क्या कर सकते हैं जब विधि की याददाश्त ही नहीं रही है, तो उसको कसूरवार भी तो नहीं मान सकते ना अपन। हाँ मुन्ना, लेकिन ती को माँ और पापा बस याद आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा मुन्ना। ती पापा को कैसे भूल सकती है मुन्ना? लेकिन सुमन, अपन को तो समझ में नहीं आ रहा है कि अपन तेरे को दिलासा देते हुए कैसे। देख, आज विधि हमारे साथ है, सलामत है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या फायदा, अपन भी विधि को ऐसे नहीं देख सकता। बहुत दुख होता है अपन को। एक रिश्ते ने हम सबकी जिंदगी का रास्ता बदल दिया है मुन्ना। उस प्रेम को तो ये एहसास भी नहीं होगा कि उसके एक झूठ, उसके एक धोखे ने हम सबकी जिंदगियों में कितनी मुसीबत लाए। जिन्होंने हमारा जीना हराम किया है ना, आज वो अपने आलीशान घरों में चैन की नींद सो रहे होंगे मुन्ना। सुमन, उन कमीनों को तो अपन बाद में देख लेंगे। अभी है ना अपन को विधि की चिंता हो रही। मुन्ना, एक बात कहूं, अगर तुम, मोंटी, डिसूजा आंटी नहीं होते ना, तो हमारा क्या होता मुन्ना? तब तो हम अनाथ ही हो गए होते। नहीं सुमन, नहीं, ऐसा नहीं बोलते। अरे अनाथ कौन नहीं था? अपन, मोंटी, सब अनाथ ही थे ना। लेकिन आज अपन सब लोग साथ में, अपन के दिल को कितना अच्छा लगता है। हमारा में दिल से किसी के लिए कुछ करने का मन करता है अपन को। हाँ, और करने के बाद ये भी नहीं बताते कि कैसे किया, है ना? बोले तो मुन्ना,
तुमने दी के इलाज के लिए 10 लाख रुपए लाए थे, कहाँ से लाए? आज तक हमें से किसी को नहीं बताया। ये आवाज नीचे कर। तू कोई लाट साहब है? तेरे पोस्टर लगे क्या पूरे गांव में? या पोपट? खामोश! अपन 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 तेरे को बोलता है कि अपन ने कोई गलत काम नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया जो अपन को नहीं करना चाहिए था। तो मुन्ना, एक बार मुझे तो बता देते तुम। नहीं सुन, अपन तेरे को नहीं बता सकता क्योंकि अपन नहीं चाहता कि तेरे दिल पे बोझ बन जाए। आज वो बोझ है ना अपन के सिर पर है। बस इतना ही चाहता है कि जल्द से जल्द विधि ठीक हो जाए और उसकी याददाश्त वापस आ जाए। ये साधारण सी लड़की विधि के लिए ये इतने सारे लोग इतना कुछ क्यों कर रहे? जिसको देखो वो विधि की चिंता कर रहा है। कुछ तो बात होगी उस विधि में जो शायद मुझ में नहीं है। मैं सिर्फ दिखने में उसके जैसी हूँ, हकीकत में नहीं। नमस्ते जी। भाई साहब जी, मैंने आपको पहचाना नहीं जी। आप कौन है जी? पहचान मुझे, गौर से देख। पहचान! ये आवाज नीचे कर। तू कोई लाट साहब है? तेरे पोस्टर लगे क्या पूरे गांव में? या पोपट? खामोश! यही खड़ी रहे, आंखों में आंखें डाल। नजर आ रहा है तुझे? ये ले, देखा? नहीं नजर आ रहा